गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे देश की जो अभी करंट सिचुएशन है वो क्या है। क्या सरकार द्वारा लॉकडाउन का निर्णय सही समय पर लिया गया? क्या सरकार ने जो भी कदम उठाए वो वास्तविक धरातल पर इन प्रैक्टिकली कितने हद तक हमारे लिए उचित है और अनुचित है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस का जो पहला केस हमें दिसंबर तक हमें पता चल गया था कि कोरोना वायरस जो है संपूर्ण विश्व में फैलने वाला है। हमें उसके बारे में इतनी नॉलेज थी, लेकिन जब हमारे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का निर्णय लिया, तो क्या वो उस समय जो भी प्रवासी मजदूर थे जो अपना गांव छोड़कर शहरों में रोजगार की तलाश के लिए आए थे, उनके लिए कुछ सोचा? उनके लिए नहीं सोचा। उन्होंने लॉकडाउन करने के बाद सीधा ये निर्णय लिया, जो व्यक्ति जहां है वहीं रहे, उससे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय उन्होंने लॉकडाउन करके संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को स्टॉप कर दिया, आवाजाही को रोक दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ? कोरोना वायरस महामारी बढ़ती गई और आज इस हद तक बढ़ गई कि इसको नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। और देश में जो प्रवासी मजदूर थे, उनके पास जो डेली मजदूरी करके अपना भोजन, अपने जीवन का जीविकोपार्जन करते थे, आज उनके पास एक वक्त का खाना नहीं है। वो खाने के लिए अपने गांव, अपने परिवार से मिलने के लिए परेशान है। जब सरकार ने ट्रेन खोला तो सरकार ने क्या किया? उनको उनके गांव तक जाने के लिए फ्री टिकट भी प्रोवाइड नहीं करवाई। अब मजदूरों के पास इतने पैसे नहीं, ऊपर से उन्होंने इतनी एक्सपेंसिव टिकट जारी करी कि एक आम आदमी मजदूर कैसे अपने गांव जा पाएगा, जिसका आप सोशल मीडिया पर बुरी तरह से आप देख सकते हो कि मजदूरों की क्या स्थिति हो रही है। इसके लिए इस दिशा में किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि वो एक आम आदमी है, क्योंकि वो उसकी गलती क्या है? वो एक आम आदमी है, उसका सरोकार किसी चीज से नहीं है, बस वो वोट डालता है, सरकार को जिताता है, उसके बाद सरकार का ध्यान उसकी ओर कहीं भी आकर्षित नहीं है। आज अगर हम देखें तो मजदूर बेबस है, लाचार है, परंतु उसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे। उसके लिए जो प्रयास किए गए सब व्यर्थ है। मजदूर पैदल यहाँ से अपने गांव जा रहे हैं। कोरोना वायरस एक महामारी है, लोग महामारी से नहीं मर रहे, लोग भुखमरी से मर रहे हैं। भुखमरी से क्यों मर रहे हैं? अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंधित करने की वजह से जो मजदूर थे, जो डेली इनकम पर अपना जीविकोपार्जन करते थे, उनके पास वो सोर्स नहीं, वो अपने परिवार से नहीं मिल सकते। मकान मालिक द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनके पास किराया नहीं है, तो वो अपने गांव कैसे जाएं? अपने गांव सरकार द्वारा बस, ट्रेन, रेलवे सुविधा बंद करने की वजह से वो मजबूर हैं पैदल जाने को। और पैदल जाते जाते कई ऐसे मजदूर हैं जो भुखमरी से मर गए, कोरोना वायरस से नहीं मरे। अगर आप गवर्नमेंट का डाटा उठाते हैं और आप देखिए जो मरने वालों का आंकड़ा है, कौन से व्यक्ति अधिक मरे हैं? जो 60+ के लोग हैं। लेकिन इस कोरोना की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को रोक देना क्या हमारे लिए उचित है? कहाँ तक उचित है? आप सभी को लगता है यूपी गवर्नमेंट ने परसों की न्यूज में क्या बोला कि हम प्रवासी मजदूरों को रोजगार देंगे। 50 हमारे देश के आजाद हुए, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक लोगों को रोजगार नहीं मिला। तब से लेकर आज तक हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ। अगर उन्हें रोजगार मिलता तो वो अपना गांव छोड़कर शहर में क्यों आते? अब क्या 1 महीने में चमत्कार करके वो उनको क्या कर देंगे? रोजगार दे देंगे? 1 महीने में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। यही मेरा सवाल है कि इस दिशा में पहले क्यों नहीं प्रयास किए गए? अगर इन्हें लॉकडाउन करना था तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्हें क्या करना चाहिए था? कुछ उस समय तो कोरोना के संक्रमण इतने अधिक नहीं फैले थे जितने अब फैल गए, बल्कि अब इतना अधिक खतरा है। अगर अभी ट्रेन स्टार्ट किया गया है और 14 अभी जो लोग जा रहे हैं उसमें संक्रमण की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और स्टार्टिंग स्टेज पे अगर हमने क्या किया होता, 1 मंथ का टाइम देकर उन मजदूरों को उनके गांव भेज दिया होता, प्रवासी मजदूरों को, तो उनको इतनी समस्या नहीं होती, वो अपने परिवार के साथ हो जाते। लेकिन 1-2 महीने बीतने के बाद उन्होंने जब देख लिया कि अब कोरोना के जो केसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उन्होंने क्या किया? ओपन करके अब बोला मजदूर जा सकते हैं, लेकिन अब तो संक्रमण की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई।
क्या हमने एक सही स्टेप लिया? अब यूपी गवर्नमेंट कहती है हम प्रवासी मजदूरों को रोजगार देंगे। कहाँ से रोजगार देंगे? आजादी के तब तक तो उन्होंने कोई फैक्ट्रीज नहीं लगाई। लोग, ग्रामीण लोग गांव छोड़कर क्यों शहरों की ओर आकर्षित हुए? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ रोजगार। जब रोजगार उन्हें उनके गांव में मिल रहा होता या फिर मिल गया होता तो उन्हें शहर में आने की जरूरत ही नहीं थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो भी एक्शन लिए हैं वो व्यवहारिक धरातल पर जो व्यक्ति गरीब है उसका कोई नहीं है। गरीब का कोई नहीं होता इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि सरकार की जो योजनाएं वो गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाती। मजदूर आज भी भूख के मारे, वो कोरोना की वजह से नहीं, भूखमरी की वजह से मर रहे हैं। कोरोना तो अलग बात है, उन्हें कोरोना तो छू भी नहीं सकती। वो मर किस वजह से रहे हैं? गरीबी की वजह से। उनका इतना बुरा हाल हो चुका है कि कुछ कहने की बात नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, यू कैन लाइक मी, यू कैन सब्सक्राइब मी एंड यू कैन शेयर मी, कि वीडियो सभी को पता चले कि हमारे देश की रियलिटी क्या है। थैंक यू वेरी मच।